अपने फ्रेंड्स की देखा देखी इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेती है। प्रिया को इंस्टा चलाने नहीं आता था। मेघा उसकी दोस्त इसमें उसकी मदद किया करती। प्रिया पूरे दिन इंस्टाग्राम में लगी रहती थी। स्कूल जाते वक्त, कोचिंग जाते वक्त प्रिया पर इंस्टाग्राम का भूत सवार हो गया। एक दिन प्रिया की प्रिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम स्कूल में फोन लेकर गई थी और क्लास के बीच में तुम इंस्टाग्राम चला रही थी। नहीं मम्मी, वो पता नहीं कैसे मेरे बैग में आ गया और फिर मेघा करने लगी कि उसने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखना है। बस इसीलिए मैं उसे मुझे पकड़ लिया। प्रिया झूठ बोल देती है और बचकर वहाँ से भाग जाती है। प्रिया की मम्मी अब प्रिया पर नजर रखती थी। जब भी मेघा कोई फोटो डालती, प्रिया उसकी नकल और अच्छी फोटो डालती है। देखते ही देखते प्रिया इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाती है। जब भी प्रिया कोई फोटो पोस्ट करती तो उसकी फोटो पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। ये सब देखकर मेघा को बहुत गुस्सा, इसीलिए जब भी प्रिया कोई फोटो पोस्ट करती तो मेघा उसे अनलाइक कर देती। मेघा का ये बर्ताव प्रिया को घटिया लगता है। फिर एक दिन, प्रिया, तुम्हें पता है 1 हफ्ते बाद हमारे एग्जाम है, क्या तुमने सब पढ़ाई कर ली या पूरे दिन बस इंस्टाग्राम चलाते रहती हो? ये सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है। प्रिया को लगता है कि मेघा ये सब उसे ताने मार रही है और जानबूझकर सुनाने के लिए कह रही है। प्रिया मेघा की बात को इग्नोर कर देती है। मेघा, मुझे पता है तुम मुझसे कितना जलती हो, इसीलिए तुम मुझे ये सब कह रही हो। मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करो, मैं पढ़ लूंगी। और मेघा को जीप चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया की अब आदत बन चुकी थी इंस्टाग्राम चलाना। जैसे ही सुबह उठती सबसे पहले इंस्टाग्राम चलाती थी, तब उसके दिन की शुरुआत होती। एक सुबह इंस्टाग्राम खोलते प्रिया की नजर एक पोस्ट पर पड़ती है जिसमें प्रिया की एक पुरानी फोटो होती है। प्रिया हैरान रह जाती है और वो अकाउंट खोलती है। अकाउंट खोलते ही उसे पता लगता है कि ये फेक अकाउंट है और किसी ने उसके नाम से फेक अकाउंट है और प्रिया की फोटो का मिसयूज कर रहा है। ओ ना, ये मेघा का ही काम है। मुझे बहुत जल्दी है ना, इसीलिए उसने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये फेक अकाउंट खोला होगा। इसको तो मैं छोड़ूंगी। प्रिया गुस्से में स्कूल के लिए तैयार होती है और बिना नाई धोए स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते हुए रास्ते में प्रिया को फेक अकाउंट से मैसेज आता है। प्रिया, अगर तुमने इंस्टाग्राम चलाना बंद नहीं किया, मैं तुम्हारी सारी फोटो वायरल कर दूंगी और तुम्हारी मम्मी को भी दिखा दूंगी कि तुम पूरे दिन क्या करती हो। प्रिया ये सच पढ़कर हैरान रह जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी फिर से एक नोटिफिकेशन आता है और इस बार एक वॉइस नोट आता है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अक्ल की कच्ची हो क्या? समझ नहीं आता है तुमको? डिलीट करो। प्रिया मैसेज को इग्नोर कर देती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक प्रिया के फेक इंस्टाग्राम अकाउंट में से एक चुड़ैल बाहर आती है और प्रिया का गला दबाती है। गला दबाते हुए वो प्रिया को पेड़ के पास खींच कर ले जाती है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी अपना अकाउंट डिलीट करो, नहीं तो मैं तुम्हें तो मारूंगी, साथ ही तुम्हारे सारे फॉलोअर्स को भी खत्म करी। बचाओ, बचाओ, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अच्छा बच्चा भाई, तुम्हें मेघा ने भेजा है ना मेरे पास, मुझे परेशान करने के लिए। इतना कहकर प्रिया चुड़ैल को धकेलकर आगे बढ़ने लगती है। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लंबे हाथ कर लेती है और प्रिया का गला दबाने लगती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए प्रिया से कहती है, जो मेरी बात नहीं मानता है, पता है मैं क्या करती हूँ? मुझे मार देती हूँ। प्रिया डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। प्रिया की आंखें उसके कब्र में खुलती है। प्रिया चौंकते हुए उठती है और अपनी को आवाज देती है, मम्मी, मम्मी इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ प्रिया, इतनी डरी हुई क्यों? क्या बात? वो मम्मा, मम्मा मुझे वो चुड़ैल मार देगी। उसने उसने मेरा गला भी दबाया था और मुझे डरा रही थी। मम्मी प्लीज बचाओ। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं है, ये सच है। स्कूल जाते समय ये सब हुआ है और वो चुड़ैल मेरे ही फोन से निकली है। पर बेटा तुम स्कूल गई कब? आज थी नहीं स्कूल के लिए, तो मुझे लगा आज तुझे जाना नहीं होगा। प्रिया सोच में पड़ जाती है कि वो स्कूल नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है? देखा, सपना था। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। क्या सच में ये था? सपना कैसे? सब कुछ हकीकत था और दूर रखा अपना फोन देखती है। प्रिया डर से उठती है और अब फोन स्विच ऑफ कर देती है। ये सही है, फोन स्विच ऑफ है। अब देखती हूँ कहाँ से आएगी चुड़ैल। प्रिया लंबी सांस लेती है और नहाने चली जाती है। नहाते समय प्रिया का फोन बजने लगता है। प्रिया डर जाती है, फोन कैसे बजता है? मैंने तो इसे स्विच ऑफ कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्रिया नहाकर बाहर आती है, तभी उसकी मम्मी उसके कमरे आती है और उसका फोन चलाने लगती है। अरे प्रिया, फोन स्विच ऑफ क्यों है?
अरे वो मैंने ऐड कर दिया। प्रिया की मम्मी प्रिया का इंस्टाग्राम खोलती है। प्रिया भागते हुए आती है और बहाना बनाकर फोन लेकर चली जाती है। प्रिया की मम्मी को शक तो होता है पर वो कुछ बोलती नहीं। प्रिया जब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलती है तो देखती है कि उसके फॉलोअर को किसी ने मार दिया है। प्रिया ये सब देखकर घबरा जाती है और मेघा को फोन करती है। हेलो मेघा, राहुल राहुल को किसने मारा? तो तुम्हें याद आ ही गई आज। खैर मुझे पता चला राहुल को किसी चुड़ैल ने मारा है। तभी प्रिया अपने फोन में देखती है कि प्रिया की सारी फोटोज उसके फॉलोअर की डीपी बन गई है। प्रिया का नाम हर जगह दिख रहा था। प्रिया ये सुनकर रोने लगती है। तभी चुड़ैल फिर इंस्टाग्राम से निकलती है और प्रिया से हंसते हुए कहती है देखा प्रिया, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब तुम देखो। चुड़ैल प्रिया फोन से दूसरे फॉलोअर राहुल को फोन से बाहर निकालती है और प्रिया के सामने रोहन को मार देती है। प्रिया के सामने ये सब हो रहा था। उसका कमरा खून से भरने लगता है। प्रिया चिल्लाते हुए नीचे जाती है। तभी नैल अपनी टांग लंबी कर लेती है और प्रिया के पैर के बीच में अपनी लंबी टांग अड़ा देती है, जिससे प्रिया लुढ़ी हुई नीचे गिरती है। प्रिया, प्रिया उठो, प्रिया तुम नीचे कैसे गिर गई? प्रिया को कुछ होश नहीं होता है। प्रिया मम्मी प्रिया को बेड पर लिटाकर वहाँ से चली जाती है। तभी चुड़ैल प्रिया के बेड के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम गिर गई कैसे? क्या तुम्हें किसी ने धक्का मारा प्रिया? अब जब तक तुम अपना अकाउंट डिलीट नहीं करोगी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं भी अपना अकाउंट डिलीट कर देती हूँ। प्रिया की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर प्रिया की मम्मी जल्दी से प्रिया के पास जाती है। आहट मिलते ही चुड़ैल पंखे पर छुपकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ मेघा आ जाती है प्रिया का हाल चाल लेने। प्रिया तुम कैसी हो? स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हारा हालचाल जानने आ गई। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। प्रिया बहुत डरी हुई है, इसको समझाओ। तब तक मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या हुआ प्रिया, तू डरी क्यों है? कुछ बात है तो बता। ऊपर पर चुड़ैल दोनों की बातें सुन रही होती है और खामोश बैठी होती है। बोल ना प्रिया। प्रिया कुछ नहीं बोलती है और कहती है अच्छा ठीक है मत बोल। देख तुझे एक नई चीज दिखाऊं। इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आया रील का। हम लोग डांस का रील बनाएंगे। मस्त है ना? मैंने तो सोच लिया है मैं यही करूंगी और बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। मैं इतना अच्छा नहीं है ना? और प्लीज मेरी रील बदला। चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो डरावनी सांसें लेने लगती है। तभी चुड़ैल पंखे से कूद जाती है और मेघा के सामने खड़ी हो जाती है। मैं आ गई। मुझे तुम्हारा इंतजार था मेघा जी। बहुत शौक है तुम्हारा शौक तो मैं उतार। चुड़ैल मेघा को चाटे पर चाटे मारती है और कहती है मजा आ रहा है? ऐसे मजा नहीं आ रहा है। रुको कुछ नया करती हूँ। चलो तुम्हारी बना देती हूँ। तुम डांस करो मेरे इशारे पर। तुमने ही प्रिया को बिगाड़ा है। मैं तुम दोनों आज मार दूंगी। मेघा प्रिया एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दो, जानो, हमें माफ कर दो। अब हम इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, हमें जाने दो। चुड़ैल रोने लगती है और रोती रहती है मैं भी तुम्हारे जैसी थी, अपने मम्मी पापा की लाडली थी। मेरे पास सब था पर पता नहीं कैसे मुझे इंस्टाग्राम की लत लग गई और मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत रोका पर मैं नहीं रुकी। फिर एक दिन किसी ने मेरी पिक्चर से अपना अकाउंट खोला। मेरे सभी फॉलोअर्स को धमकी देने लगा। उसने मेरी फोटोज को भी हर जगह वायरल कर दिया। चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप, हर जगह मुझे बदनाम कर दिया। इस डर से मैंने अपना अकाउंट डिलीट किया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ लड़के भी मुझे छेड़ने लगे थे, जिस डर से मैंने साइड कर लिया था। इसलिए तुम लोगों को इन सब बुरी चीजों से बचाने के लिए मैंने ये सब किया। हाँ मैं समझ गई। अब मैं अपनी पढ़ाई ध्यान से करूंगी और बचे हुए दिन इंस्टाग्राम चलाऊंगी। मेघा भी माफी मांगती है और फिर